ट्रेन के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर पढ़ चुके हैं। अब आज हम ये देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ एग्जांपल आपको समझना जरूरी है। सपोज दिस इज द एग्जांपल फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा 7/2. So 7 divided by 2, that means so 7 divided by 2. So 2 is 6, remaining is 1. So 2 3 is 6 and 7 minus 6 is 1. So 1 is a remainder. 1 is a remainder. 7 is a dividend. Dividend. Divisor. It is a quotient. So we have formula for division algorithm. So dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So this is the formula for division any divisibility. So dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. सपोज हमने एग्जांपल से लेते हुए देखते हैं। सपोज मेरे पास 7 एप्पल है और इस 7 एप्पल का सपोज मैंने उसको दो ग्रुप में बांट दिया तो होगा क्या? देखो यहाँ पर ये 2 है, मतलब मैंने दो ग्रुप में उसको बांट दिया है और बांटने के बाद तीन का ग्रुप एक ग्रुप किया था। एक ग्रुप के अंदर 3 एप्पल है, इसमें भी 3 एप्पल है। रिमेनिंग बचे कितने? एक एप्पल बचा है। मतलब इस कैरेट के अंदर 3 एप्पल और इस कैरेट के अंदर 3 एप्पल, और ये जो कैरेट है मतलब जो रिमेनिंग एप्पल है वो कोई कैरेट के अंदर नहीं है, जो रिमेनिंग होगा उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। सो दिस इज अ रिमाइंडर। सो हियर देयर आर द two carrots and the group of 3 apples and divided it is 3 2s are 6. So 3 2s are 6 and remainder is 1. तो अभी हमने एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल पर से आप बोल सकते हो गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए थे आपने a and b। देयर एग्जिस्ट, ये साइन देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। ये यूनिक इंटीजर्स होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। q and r so satisfying the condition is a is equals to bq plus r but 0 less than or equals to r less than b. So it is the most important condition. So it is a dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So this is the form of Euclid division lemma. इसका मतलब हुआ कि 0 और b के अंदर किसकी वैल्यू रहने वाली है? r की वैल्यू रहने वाली है। इसलिए आप a भी डिसाइड कर सकते हो। So 0 is less than or equals to r, that means r is greater than or equals to 0। मतलब r जो रिमाइंडर है आपका वो रिमाइंडर 0 या तो 0 से ज्यादा होगा। बट आगे जो कंडीशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कंडीशन है r is less than b, r और रिमाइंडर हमेशा b से कैसा होगा? कम होगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर आपने पढ़े यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके बाद पढ़ने वाले हैं आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या नया वर्ड आया जिसका नाम है एल्गोरिथम। Algorithm, what is the meaning of algorithm? Algorithm is set of steps which gives the procedure for solving a type of problem. कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब लगने वाले जो स्टेप्स होंगे उसको बोलेंगे हम algorithm. Let us see how the algorithm is performed of a Euclid's division by solving this problem, and to find this SCF by using the Euclid division algorithm. So SCF, to find SCF 4 5 5 42. So this
method is useful for Euclid division method to finding the SCF. So here to find SCF, so here since 455 is greater than 42, so कोई भी एक नंबर होगा, कोई एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर कम होगा, तो क्या करना है आपने, जो नंबर बड़ा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 455 इज इक्वल टू 42 के कितने मल्टीपल्स होगा, इसके लिए आपने आपका डिवीजन मेथड यूज करना है, 42 से डिवाइड करना है 455 के लिए, शायद से मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो 420 के आसपास चले जाता, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 455 से कोई नंबर बड़ा नहीं चाहिए, तो 420, so remaining is 35, so 35 10s are remaining is, so remainder is 35, so 455 is equals to 42 into 10 plus 35. यहाँ पर जो नया नंबर आया है जैसे कि 42 और 35, so 42 is equals to ये जो डिवाइजर है अब वो डिविडेंड बनेगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बनेगा, जैसे कि 35 कितने मल्टीप्लाई होगा, 35 1 जा 35, so here 42 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेंगे कितने 7 रिमाइंडर। उसके बाद आपने ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर होगा ये इट बिकम्स डिविडेंड, सो 35 इज इक्वल्स टू 7 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आगे आ जाएगा, सो 35 it becomes 0, so 7 5s are 35 and remainder becomes 0, so remainder becomes 0, notice that remainder is become 0, so algorithm is stop, so that SCF of 455 and 42 is equals to 7. So we use the next example, so example is that use the Euclid's algorithm to find SCF of 4052 and 12576. यहाँ से आप यूक्लिड एल्गोरिथम से ये दो नंबर का SCF ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढने के लिए फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगी, कौन सा नंबर बड़ा है, 12576 is greater than 4052, वही करना है जैसे अपन पीछे करते थे, by using Euclid algorithm. So what's the algorithm? So dividend यहाँ बनेगा 12576 is equals to 4052 into, मतलब आपको यहाँ पर 12576 को 4052 से डिवाइड करना है, कितने से उसको कट सकता, शायद से मुझे लगता कि 3 से कटेगा क्योंकि 12,000 है और ये 4,000 है, तो ये इसके आसपास ही नंबर्स होगा, 3 से कटेगा, तो कटने के बाद ये नंबर आएगा 12156, so remaining is that 420, so remainder is 420, so multiply by 3 and remainder is 420 again, so remainder is not equals to 0, so remainder is not equals to 0, process again this step is that 4052 is equals to 420, आपको 420 से डिवाइड करना है, 420 को डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 4052 is equals to 420 रिमाइंडर है, अब ये इस रिमाइंडर को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके आसपास वाला नंबर आने वाला है, तो मैंने कर लिया कैलकुलेट करने के बाद 9 और रिमाइंडर बन गया 272, और यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन दिस प्रोसेस बाय यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा यू और यूज करना है आपको, सो वो होगा 420 इज इक्वल टू 272 के डबल करने के बाद ये नंबर से थोड़ा बड़ा होगा, इसके लिए 1 से नहीं कट सकता, प्लस रिमाइंडर होगा 420 minus 272, so it is 22 into 1 जा
मींस प्लस बचा उसका रिमाइंडर 148। यहाँ पर भी मैं इसका 272 इज इक्वल टू 148 और 148 के डबल कीजिए तो डबल करने के बाद वो नंबर थोड़ा बड़ा होगा, इसके लिए 1 जा, सो रिमेनिंग इज दैट 124 बचेगी। 124 आगे होगा 148 इज इक्वल टू 124 1 जा, ये भी 1 जा होगा, प्लस रिमेनिंग इज 24 सो 124 इज इक्वल टू 24 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 124 होगा, मतलब उसके आसपास वाला नंबर ढूंढना है आपको। 124 शायद से 5, सो 120, सो रिमेनिंग इज 4 5 प्लस 4, सो रिमेनिंग इज 24 इज इक्वल टू 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 होगा, तो शायद से होगा वो 6, सो 6 4 24, रिमेनिंग इज 0, सो रिमाइंडर इज 0। यहाँ नोटिस दैट रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब आपका SCF of 4052 and 12576 is equals to 4. So next example is, if D is the SCF of 56 and 72, find X. Y is satisfying the condition. Condition is that D is equals to 56X plus 72Y. So first of all, D is the SCF. आपको पहले फाइंड करना होगा, फर्स्टली फाइंड SCF of 56 and 72 since D is equals to HCF of 56 and 72. So by using Euclid division algorithm. So what is algorithm? So which number is greater? 72 is greater than 56. So apply the Euclid division algorithm. 72 is equals to 56 into, शायद से 56 ये ऐसा 56 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो डिवाइड 72 को डिवाइड करना है 56, सो 56 1 जा, बचेंगे आपके यहाँ पर 16, सो रिमेनिंग इज 16। अभी भी आपका R 0 नहीं आया है, तो नहीं 0 आया है तो अगेन अप्लाई दिस कंडीशन ऑफ यूक्लिड लेमा। 56 इज इक्वल टू 16 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 56 के आसपास नंबर रहने वाला है, वो नंबर होगा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, so remaining is 8 plus 8, so 16 is equals to 8 into 2, so 16 plus 0। जब 0 आ गया तो एल्गोरिथम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। जैसे खत्म हुआ यहाँ से आपको मिल गया SCF of the two numbers, number is that 56 72 is equals to 8। Now आपको एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन पे वर्क करना है। सो कंडीशन इज D is equals to 56X plus 72Y। तो यहाँ पर कंडीशंस होंगी, सो रिमाइंडर इज 8 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8? यहाँ से आपको 8 की वैल्यू मिलेगी, सो 8 इज इक्वल्स टू 16 into 3 प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस होगा, सो 56 माइनस 16 into 3। और यहाँ से आपको देखो यहाँ पर 16 की वैल्यू आप रख सकते हो उसके निचली वाली स्टेप से, तो 16 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म जो होगी प्लस है, गोइंग टू दिस साइड इट इज माइनस, सो 8 इज इक्वल्स टू 56 माइनस 16 की वैल्यू होगी 72 माइनस 56 1 जा इंटू 3। आगे नेक्स्ट 8 इज इक्वल्स टू 56 माइनस
अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने 3 इंटू 72 माइनस 3 वन जा 3 टाइम्स माइनस माइनस प्लस इंटू 56. सो 8 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर ये 1 टाइम्स 56 और ये 3 टाइम्स 56, इसका मतलब 1 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स 56 minus 3 into 72. So which is comparing with the given condition. Condition is that b is equals to 56x minus plus 72y. यहाँ पर अपन कंपेयर किया तो कंपेयरिंग के बाद देखो यहाँ पर भी 56 है और 56 है, x की जगह पर आपको दिखाई देगा 4 और 72 सेम है, y की जगह पर दिखाई देता आपको -3, सो y की वैल्यू होगी आपकी -3. तो ऐसा ये वैल्यू आपको ढूंढने का बोला था x एंड y. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is a sum integer. So first of all, let a be any positive integer and b is equals to, so b is equals to, it is a multiple of 6, so therefore b is equals to 6. By using Euclid lemma division algorithm or lemma. So what is this value? A is equals to bq plus r, so that means A is equals to b की वैल्यू आपकी 6q plus r. So what is the condition of Euclid division lemma? So 0 less than or equals to r less than b, मतलब r की वैल्यू होगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4 और 5. 6 नहीं होंगी, मतलब b की वैल्यू हमेशा r से कैसे होगी, r हमेशा b से थोड़ा कम होगा, मतलब 1 से कम होगा, so 0 to 5, मतलब 6 नहीं होगा. तो यहाँ पर केस फर्स्ट r इज इक्वल टू, आपने लिया 0, तो यहाँ होगा a इज इक्वल टू 6q, r की वैल्यू है 0, तो नहीं भी रखा तब भी चलेगा, इज इक्वल टू 2, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये हो गया 3q, so which is even, ये even है. आगे गया केस 2, r इज इक्वल टू 1, r जब 1 ले लिया तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, कॉमन ले लिया, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3q plus 1, so it is means that it is m is any integer, so a is equals to 2m plus 1 और 2q plus 1, इसको q भी बोल सकते हैं आप, m भी बोल सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, या तो जैसा है वैसे तभी रहने दिया तब भी चलेगा. तो इसको बोलेंगे आप which is odd number. आगे है केस थर्ड, r is equals to 2, so a is equals to 6q plus 1, so therefore a is equals to 6q plus 2, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 2, 3q plus 1, so it is any integer, so which is multiple of 2, so which is multiple of 2, that means which is even. Case fourth, r is equals to 3, आपने 3 लिया, a is equals to 6q plus 3, ऐसे कॉमन 2 ले नहीं सकते आप, जब 2 नहीं लिया इसका मतलब which is odd, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, या तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, इसके लिए. केस फिफ्थ, r is equals to 4, a is equals to 6q plus 4, so therefore a is equals to 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 3q plus 2, it is a multiple of 2 or it is divisible by 2, so which is even.
एंट्री केस 6 सो r इज इक्वल्स टू 5 लास्ट होंगे सो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5 यहाँ पर भी देखो 2 निकल नहीं सकता बाहर सो इसके लिए विच इज ऑड नंबर। मतलब यहां से आपको समझ आया कि जब भी मल्टीपल ऑफ 2 या तो डिविजिबल ऑफ 2 होगा तो वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा। हेंस यहां से बोल सकते हो आप हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form कौन से फॉर्म में होगा 6q प्लस 1 ये वाला ऑड नंबर वाला 6q प्लस 1 6q प्लस 3 ये भी इवन है और ये वाला ऑड है इसके लिए 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ऑड क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर बोला होगा आपको यहाँ पर ऑड इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मतलब कोई नंबर्स होगा वो 3 मल्टीपल ऑफ 3 या तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 ऐसा हम रहने वाला है फॉर द सम इंटीजर ऑफ m। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एसई के 2008 के लिए पूछा गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऐसा होगा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू पता चल गया आपको b की वैल्यू क्या होगी 3 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equals to bq plus r। So what is the condition of 0 less than equals to r less than equals to b। So a is equals to value of b is 3q plus r। यहाँ पर r की वैल्यू होगी 0 1 2। ये तो पता चल रहा होगा आपको कि जब b आपका 3 होगा तो जब फिर b 3 होगा तो इसके यहाँ पर बोला है r is less than b। इसका मतलब r is equals to 0 1 1 2। सो केस फर्स्ट जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा वैसे ही करना है। केस फर्स्ट में r की वैल्यू होगी 0 जब होंगी तो यहाँ पर पुट करना है आपने। सो a is equals to 3q plus 0। So 3q plus 0। So that means a is equals to 3q only। So that is means that a is equals to 3m। ये आपका जो नंबर मिलने वाला है तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। सो m इसको बोल देते हैं यहाँ पर q is equals to m और belongs to some integer, कोई इंटीजर होगा। केस नंबर 2 r is equals to 1। so a is equals to 3q plus 1। जब 3q plus 1 होगा ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपको स्क्वायर भी करना है, बोला है यहाँ पर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। सो क्या स्क्वायर कैसा होगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। सो दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 3 into 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर की वैल्यू होगी m क्योंकि स्क्वायर बोला था इसलिए। यहाँ पर वही करना है आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा देखो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 3 कॉमन ले लिया आपने 3q बचेगा अंदर 3q प्लस 2 प्लस 1। सो 3q प्लस 1 मतलब आपका कोई इंटीजर है उस इंटीजर की वैल्यू होगी m इज इक्वल्स टू q 3q प्लस 2। तो यहाँ पर जो मिलने वाला नंबर होगा आपका a स्क्वायर 3q और 3
1 के फॉर्म में आने वाला है। तो केस थर्ड होगी r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू होगी 2। यहाँ पर वैसे करना है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, सो स्क्वायर बोला था, इसके लिए स्क्वायर करना है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आपको a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, 12q प्लस 4, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, सो a स्क्वायर 9q, यहाँ से आपका कॉमन निकल सकता है 3 3 9, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, 3 कॉमन ले लिया है आपने, इसलिए प्लस 1 आने वाला है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आने वाली जो टर्म होगी, ये वाली टर्म, इसको मान लेते हैं हम m, सो सम इंटीजर m, सो m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया, हेंस जितने भी नंबर्स आए हैं 0, 1, 2 के लिए, तो कौन से फॉर्म में जाते हैं, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में थे, इसलिए हम बोलेंगे हेंस द स्क्वायर ऑफ द फॉर्म एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म कौन सा था उसका, 3m और 3m प्लस 1। ये आपका होमवर्क है, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, उसके ऊपर सारे के सारे एग्जांपल्स आपको दिए घर पर। उसके बाद जो एग्जांपल अपने थ्योरी टाइप्स दिए थे, जो सम्स थे, वो सम्स आपको सॉल्व करना है। ओके, एक बार देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।